आज से बदले जाएंगे 2000 के नोट। नोट बदलने के लिए सुविधा ये निःशुल्क होगी। किसी भी बैंक की ब्रांच में 2000 का नोट जमा कर सकते हैं। एक बार में 20,000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे। 30 सितंबर तक बैंकों में जमा करा सकेंगे। हालांकि इसको लेकर आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी हुई हैं, क्योंकि जब से आरबीआई ने यह निर्णय लिया, जो लोग थे उनके मन में तमाम तरीके की असमंजस थे, तमाम तरीके की उनके मन में शंकाएं थी। तो उन शंकाओं को दूर करने के लिए कल खुद आरबीआई के गवर्नर मीडिया के सामने आए। तमाम सवालों को उन्होंने जवाब दिया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। समय आपके पास काफी है, 4 महीने का समय है। आप 4 महीने में आराम से जाइए और किसी भी बैंक में, चाहे आपका अकाउंट उस बैंक में है और चाहे ना हो, आप आराम से जा सकते हैं और आराम से वहां जाकर नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, अगर किसी तरीके की कोई परेशानी होती है या बैंक आपसे पैसे लेने से मना करता है, 2000 का नोट बैंक लेने से मना करता है, तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आप चाहे तो सीधा आरबीआई से भी अपनी कोई शिकायत है, कोई आपके मन में शंका है, तो वो भी आप सीधा सीधा रख सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। नोट बदलने की सुविधा ये निःशुल्क होगी। साथ ही आपको इसके लिए कोई भी प्रक्रिया का पालन नहीं करना, ना आपको कोई आईडी कार्ड ले जाना है। आराम से आप जाएं किसी भी ब्रांच में और वहां जाकर नोट बदल सकते हैं, नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखिए, आज से नोट बदले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए तमाम तरीके की गाइडलाइंस आरबीआई की तरफ से बैंकों को भी दी गई है। चूंकि लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी को देखते हुए भी आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं कि बैंक हर तरीके की व्यवस्था करें ताकि जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। साथ ही आरबीआई की तरफ से यह भी कहा है कि आप लोग भी पैनिक ना करें। समय चूंकि काफी लंबा है, 4 महीने का ये समय है। 4 महीने के समय में आप आराम से कभी भी जा सकते हैं और अपना नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आप देखिए किस तरीके से आप अपने नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि आज से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नजदीकी बैंक ब्रांच में आप अपना नोट बदल सकते हैं, जमा करा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी आईडी कार्ड नहीं देना, आपको कोई भी शुल्क नहीं देना। नोट बदलने के लिए आपको कोई स्लिप भी नहीं भरनी होगी। प्रक्रिया बेहद सरल बनाई गई है। आप जाइए, अपने नोट लेकर जाइए, किसी भी ब्रांच में जाइए और नोट आप एक्सचेंज करिए। एक बार में लेकिन सिर्फ 10 नोट ही बदले जाएंगे, यानी कि आप एक बार में सिर्फ 20,000 तक के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। नोट बदलने के लिए ग्राहक को किसी भी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी, ना तो आपको कोई आईडी कार्ड की जरूरत होगी। 10 नोट बदलने के लिए पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी। तो एक बार में 20,000 तक के नोट आप बदल सकते हैं। आज से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बैंक के खाते में जमा करने के लिए कोई इसमें लिमिट नहीं होगी। 50,000 रुपए या उससे अधिक जमा करने पर आपको पैन जरूरी होगा। अगर आप 50,000 से ज्यादा की रकम जमा करते हैं तब आपको पैन कार्ड या आपको पैन नंबर जरूरी होगा। अब आपको बताते हैं कि आरबीआई की तरफ से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, आप वो समझिए। आरबीआई ने जो बैंकों को निर्देश दिए हैं आपको वो बताते हैं। नोट बदलने के लिए कोई कितनी भी बार कतार में खड़ा हो सकता है, इसके लिए कोई भी नियम नहीं बनाए गए हैं। बैंकों को 2000 के नोटों का ब्यौरा रखना होगा और यह ब्यौरा देना होगा आरबीआई को। बैंकों को जरूरी काउंटर और दूसरी सुविधाएं देने के भी निर्देश हैं, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज्यादा है और लोग अचानक से बैंकों की तरफ भी अब रुख करेंगे, क्योंकि लोग लगातार पैनिक भी हो रहे हैं इसको लेकर। तो बैंकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि धूप से बचाने के लिए लोगों को शेड का इंतजाम करें, पानी का इंतजाम करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो जो लोग कतार में लगे हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, पानी की व्यवस्था करें, पीने के पानी की व्यवस्था करें, छांव की व्यवस्था करें, ताकि जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नोट बदलने में ना हो। साथ ही आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे इसी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा का यह बड़ा दावा। 2000 को गरीबों का नोट नहीं मानते थे पीएम नहीं चाहते थे 2000 के नोट को लाना। नोटबंदी के बाद समस्या ना हो इसलिए 2000 का नोट लाया गया। और कल आरबीआई की तरफ से भी इस बात का जिक्र हुआ कि हम जिस मकसद से ये 2000 का नोट लाए थे वो मकसद हमारा पूरा हुआ और अब इसलिए हर तरीके से सोच समझकर ही ये निर्णय लिया गया है। 2000 के नोट को जो सर्कुलेशन में बंद किया गया है, तो आरबीआई की तरफ से भी ये कहा गया है कि जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से 2000 का नोट लाया गया था वो मकसद पूरा हुआ और अब ये निर्णय लिया गया है आरबीआई की तरफ से। पीएम मोदी के पूर्व मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने भी इसको लेकर ये बड़ा दावा किया है कि 2000 को गरीबों का नोट नहीं मानते थे पीएम नहीं चाहते थे 2000 के नोट को लाना।
प्रधानमंत्री जी बिल्कुल उत्साहित नहीं थे और उनका स्पष्ट मत था कि यदि हम 1000 रुपए के नोट बंद कर रहे हैं और उसके स्थान पे 2000 रुपए के नोट ला रहे हैं तो लोग कैसे समझेंगे कि यह काले धन को समाप्त करने या उसको कम करने का प्रयास है। क्योंकि एक बड़ा नोट जब आएगा तो लोगों को अपने पास रखने की क्षमता, सुविधा आसान हो जाएगी। ये सच है कि प्रधानमंत्री जी सिद्धांतः प्रारंभ से ही इस प्रकार 2000 रुपए के नोट के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक व्यवहारिकता के लिए जब उन्होंने समझा कि यदि एक निर्धारित अवधि में डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की जानी है तो वह एक जो होता है रिलक्टेंटली उन्होंने इसकी स्वीकृति दी।